हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किस नहर को दी गई है? विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा दी गई है दोस्तों कील नहर को, और यह स्थित है आपकी जर्मनी देश में। जो आपकी कील नहर है दोस्तों, वह जोड़ती है आपके उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। दूसरा प्रश्न है, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? हिंद महासागर का मोती है दोस्तों श्रीलंका देश का भौगोलिक उपनाम, और श्रीलंका देश की राजधानी है दोस्तों कोलंबो। श्रीलंका देश जो है दोस्तों, वो हमारा पड़ोसी देश है, तो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है आपका पाक जल मडु संधि, आपकी भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान है दोस्तों रूस का। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। चौथा प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% आपका भारत का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के कुल 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। छठा प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है, और इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है। सातवां प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। आठवां प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? भारत के कुल 9 राज्य जो हैं वो आपके समुद्र तट से लगे हुए हैं। वे 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है आपका गोवा, चौथा है आपका कर्नाटक, पांचवा है आपका केरल, छठा है आपका तमिलनाडु, और सातवां है आपका उड़ीसा, और आठवां है आपका पश्चिम बंगाल, और नौवां है आपका आंध्र प्रदेश। ये 9 राज्य आपके भारत के समुद्र तट से लगे हुए हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 11वां प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? भारत की स्थलीय सीमा लगी है दोस्तों 7 देशों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वे 7 देश कौन कौन से हैं? तो वो है आपका, पहला है आपका पाकिस्तान, दूसरा है आपका अफगानिस्तान, तीसरा है आपका चीन, चौथा है आपका नेपाल, पांचवा है आपका भूटान, छठा है आपका बांग्लादेश, और सातवां और आखिरी है आपका म्यांमार। ये सभी आपके भारत के पड़ोसी देश हैं, और भारत की इनसे स्थलीय सीमा लगी हुई है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, डुरंड लाइन किन 2 देशों के मध्य स्थित है? डुरंड लाइन है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के, और भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के मध्य है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, 13वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, और मिजोरम। इन 8 राज्यों से आपका भारत, इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। ठीक है, 14वां प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य स्थित है? पाक जल संधि जोड़ती है भारत को श्रीलंका देश से। 15वां प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? 43% जो है वो आपका भारत के क्षेत्रफल का मैदानी भाग है।
17वां प्रश्न है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। भारत को बांटा गया है दोस्तों 7 भागों में धरातल के स्वरूप के आधार पर। 18वां प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, और यह है दोस्तों आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग। 19वां प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है। हिमालय है दोस्तों हिमाद्री हिमालय का भाग और हिमाद्री हिमालय को ही हम बृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है। 21वां प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर। 22वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दोस्तों यह स्थित है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक यह श्रेणी आपकी फैली हुई है। ठीक है। 23वां प्रश्न है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़। 24वां प्रश्न है अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक है दोस्तों मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, और जो आपकी मैकाल पहाड़ी है यह स्थित है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। 25वां प्रश्न है सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन व नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, और अमरकंटक स्थित है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। 26वां प्रश्न है पश्चिम घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक पश्चिम घाट का विस्तार है। 27वां प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र को गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को जाना जाता है दोस्तों कोंकण तट के नाम से। 28वां प्रश्न है अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। 29वां प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है दोस्तों भाबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है दोस्तों खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है आपकी बांगर। ठीक है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। बनिहाल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। 33वां प्रश्न है माणा नीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 34वां प्रश्न है लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है। लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है प्रवाल भित्तियों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला प्रश्न है मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, और यह स्थित है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में। और यह किस नदी पर है तो यह है आपकी रिहंद नदी पर। ठीक है।
41वां और आज का आखिरी प्रश्न है, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।